पर एक पिता अपनी बेटी के बुखार को भी खर्च समझने लगे तो क्या वह पिता कहलाने लायक रहता है। ये कहानी उस घर की है जहाँ सिक्कों की आवाज ने एक बच्ची की सांसों को दबा दिया। पुराने शहर की तंग गली के आखिरी मोड़ पर एक 2 मंजिला मकान था। बाहर से देखने पर लगता था जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। उखड़ी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और खिड़कियों से झांकती उदासी। इस घर में रहते थे 4 लोग। चारों के हिस्से की तकलीफें अलग अलग थी। इस घर का मालिक था मोहनलाल, नगर पालिका में मामूली क्लर्क, कद में छोटा, आवाज में कड़वाट और दिमाग में हमेशा अंकों की जोड़ घटाव। उसके लिए जिंदगी भावनाओं का नहीं, हिसाब का खेल थी। मोहनलाल ने हर सांस एक खर्च थी। पानी ज्यादा बह गया तो डांट, बत्ती देर तक जली रही तो गुस्सा, और अगर कोई बीमार पड़ जाए तो 2 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा। यही उसका इलाज था। उसकी पत्नी शारदा, शांत, दुबली, हमेशा झुकनी नजरों वाली स्त्री, जिसके चेहरे पर उम्र से ज्यादा थकान लिखी रहती थी। शादी के बाद उसने बोलना कम और सहना ज्यादा सीख लिया था। घर में मोहनलाल की बूढ़ी माँ गौरा देवी भी रहती थी। कमजोर हड्डियां, कांपते हाथ और धुंधली आंखें, पर दिल अब भी साफ था। वो सब देखती थी कि बेटे का पत्थर होता दिल, बहू की गुटी चीखें और पोती की टूटी उम्मीदें। और सबसे छोटी थी पिंकी, नन्ही सी, दुबली सी, लेकिन आप आंखों में सपनों की चमक लिए। तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल की किताबों से ज्यादा उसे नई रंगीन पेंसिल और गुड़ियां पसंद थी। सुबह का वक्त था। घर में चूल्हे पर पतीली सी चाय उबल रही थी। शारदा ने आधा दूध ज्यादा पानी डालकर चाय बनाई थी। इतना दूध क्यों डाला? मोहनलाल की आवाज छुरी की तरह आई। शारदा सपा गई। आज पिंकी को स्कूल में टेस्ट है, थोड़ा दूध। टेस्ट दूध से पास होता है? मोहनलाल ने चाय का गिलास जोर से रखा। दूध रोज पिलाने से बच्चे बिगड़ते हैं। पिंकी चुपचाप कोने में बैठी अपनी कॉपी समेट रही थी। उसके जूते फटे हुए थे जिन्हें उन्होंने मोजे से छुपाने की कोशिश की थी। बाबा, उसने धीरे से कहा, मेरे जूते अभी चल रहे हैं ना? मोहनलाल ने बिना देखे कहा। जब तलवा गिर गया तब देखेंगे। गौरा देवी ने भारी सांस ली। मोहन, बच्ची का स्कूल है, लोग क्या कहेंगे? लोगों को अपने घर की चिंता करने दो। माँ, मोहनलाल चिल्लाया। हमारे खर्च पर दुनिया नहीं चलेगी। पिंकी का चेहरा उतर गया। वो बिना कुछ बोले स्कूल निकल गई। दोपहर को शारदा ने पड़ोस से खबर सुनी। गली की रेखा की बेटी को तेज बुखार में अस्पताल ले जाना पड़ा था। अगर देर होती तो कुछ भी हो सकता था। कोई कह रहा था शारदा का दिल कांप गया। उसे पिंकी की याद आ गई, जो पिछले कई दिनों से कमजोर लग रही थी। शाम को जब पिंकी लौटी, उसका चेहरा पीला था। माँ, सिर घूम रहा है, वो बोली और चारपाई पर गिर पड़ी। शारदा घबरा गई। उसने माथा छुआ, जल रहा था। मोहन, उसने आवाज लगाई। मोहनलाल अखबार पढ़ रहा था। क्या हुआ? पिंकी को तेज बुखार है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मोहनलाल ने अखबार मोड़ा। बुखार है, जान नहीं जा रही। दवा दुकान से गोली ले आऊंगा। पर कुछ नहीं। उसने बात काट दी। डॉक्टर मतलब फीस टाइट, दवा 1000 से कम नहीं। गौरा देवी लाठी टेकती हुई आई। बेटा, बच्ची है, भगवान के लिए। माँ, आप भी? मोहनलाल चिढ़ गया। आप लोग हर छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। उस रात पिंकी कराती रही। शारदा उसकी पट्टियां बदलती रही। गौरा देवी भगवान से मिन्नतें करती रही। और मोहनलाल वो अलमारी में रखे पैसे को गिनता रहा। कुछ दिनों बाद मोहल्ले में चर्चा थी कि मोहनलाल लोगों को उधार देता है, लेकिन बदले में कुछ ज्यादा ही वसूलता है। एक दिन पड़ोसी इकबाल आया। भाई साहब, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा उधार चाहिए। मोहनलाल ने मुस्कुरा कर कहा, गहने रख दो, पैसे ले जाओ। शारदा ने सब देखा। उसका दिल डूब गया। रात को उसने हिम्मत करके पूछा, ये ठीक नहीं है मोहन, लोग मजबूरी में आते हैं, दुनिया मजबूरी से ही चलती है। मोहनलाल ने ठंडे स्वर में कहा, जो समझदार होता है वही बचता है। शारदा की आंखों में आंसू बहने लगे। कभी सोचा है अगर पिंकी बड़ी होकर पूछेगी उसके पिता कैसे इंसान थे? मोहनलाल चुप हो गए, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। पैसे वाले, उसने कहा, और यही काफी है। उस रात गौरा देवी देर तक जागती रही। उन्होंने मंदिर में दिया जलाया। हे भगवान, अगर मेरे बेटे को इंसान बनाना है तो अब कुछ ऐसा करे कि उसकी आत्मा हिल जाए। बाहर हवा तेज चल रही थी। घर की खिड़कियां कांप रही थी। और उसी अंधेरे में किस्मत ने चुपचाप अपना फैसला लिख लिया। पिंकी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। उसका शरीर जैसे अंदर ही अंदर टूट रहा था। स्कूल जाना तो कब का छूट चुका था। अब वे ज्यादातर समय चारपाई पर लेटी रहती।
आँख खुली होती लेकिन उनमें वो बचपन वाली चमक नहीं रही। शारदा हर सुबह डर के साथ उठती कि पता नहीं आज उसकी बेटी की हालत कैसी होगी। कभी कभी वह पिंकी के माथे पर हाथ रखकर चौंक जाती। शरीर ठंडा लगता तो डर लगता कि कहीं सब खत्म तो नहीं हो रहा है। गौरा देवी हर वक्त भगवान का नाम जपती रहती। उनका कांपता हुआ स्वर कमरे में गूंजता रहता। मोहनलाल ये सब देखता जरूर था लेकिन मानने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि यह सब औरतों का वहम है। एक शाम पिंकी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मम्मी मुझे बहुत नींद आ रही है। शारदा घबरा गई। उसने बेटी को झकझोरकर उठाया। पिंकी की आंखें आधी खुली हुई थी, होठ नीले पड़ रहे थे। शारदा चीख पड़ी। मोहनलाल दौड़कर आया। पहली बार उसने पिंकी को इस साल में देखा था। डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, शारदा ने रोते हुए कहा। मोहनलाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, ठीक है, लेकिन पास वाले सरकारी अस्पताल चलेंगे, ज्यादा खर्च नहीं करेंगे। अस्पताल पहुंचते पहुंचते पिंकी बेहोश हो गई। डॉक्टर ने तुरंत जांच की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर का चेहरा गंभीर हो गया। बच्ची को तेज इन्फेक्शन है, खून की कमी है। अगर देर हुई होती तो हालत और बिगड़ सकते थे। इलाज तुरंत शुरू करना होगा, कुछ दिन भर्ती रखना पड़ेगा। खर्च सुनते मोहनलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। इतने पैसों ने धीमे से कहा। डॉक्टर ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर बच्ची चाहिए तो इलाज कराना होगा, पैसा बाद में देखा जाएगा। शारदा वही जमीन पैर पर बैठ गई। अब भी हिसाब करूंगे या बेटी को बचाऊंगी। मोहनलाल कुछ नहीं बोला। पहली बार उसके पास जवाब नहीं था। इलाज शुरू हुआ। इंजेक्शन, दवाई और ड्रिप। पिंकी बेड पर पड़ी थी। शारदा उसकी उंगलियां पकड़े बैठी थी। गौरा देवी दरवाजे के पार बैठकर रो रही थी। 2 दिन बाद पिंकी को होश आया। उसने कमजोर आवाज में कहा, मम्मी क्या मैं ठीक हो जाऊंगी? शारदा ने आंसू पूछते हुए कहा, हाँ बेटा, तू बहुत मजबूत है। उसी वक्त मोहनलाल अंदर है। पिंकी ने उसे देखा, कुछ पल चुप रही, फिर बोली, बाबा अगर मैं ठीक हो गई ना तो क्या आप मुझसे प्यार करोगे? ये सवाल मोहनलाल के सीने में तीर की तरह लगा। वह कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूम गए। फटे जूते, पुरानी किताबें, भूखी आंखें, दबा हुआ बचपन। पहली बार उसे महसूस हो गया उसने पैसे बचाते बचाते क्या खो दिया। उसी शाम पोस्ट ऑफिस से फोन आया। अगले दिन जांच बैठनी थी। उसकी शिकायतें ऊपर तक पहुंच चुकी थी। मोहनलाल की रात अस्पताल की बेंच पर बैठकर कटी। पहली बार उसने गुल्लक नहीं खोली। पहली बार सिक्कों की आवाज उसे चुभ रही थी। अगले दिन ऑफिस में जाकर सब कुछ सामने आ गया। गबन, धोखाधड़ी, लोगों का पैसा, सस्पेंशन का आदेश मिला। घर लौटा तो खाली हाथ था। शारदा ने कोई सवाल नहीं किया। गौरवदेवी ने सिर्फ इतना कहा, भगवान ने देर से सही इंसाफ तो किया। कुछ दिन बाद पिंकी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। घर लौटी तो वही पुराना मकान था, लेकिन माहौल बदला हुआ था। मोहनलाल अब चुप चुप रहने लगा था, ना डांट ना हिसाब। एक दिन उसने पिंकी को नए जूते लाकर दिए। पिंकी ने हैरानी से पूछा, सच में मेरे लिए? मोहनलाल की आंखें भर, उसने सिर हिलाया। शारदा ये सब दूर से देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, राहत के। कुछ महीनों बाद मोहनलाल ने लोगों से माफी मांगी। जिसने जितना दिया था लौटा दिया। गरीबी आई लेकिन इंसानियत भी लौटी। गौरा देवी एक दिन मुस्कुराई और बोली, आज मेरा बेटा वापस मिल गया। पिंकी अब स्कूल जाती, नए जूते, नया बैग और आंखों में फिर से सपने। एक दिन उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और कहा, बाबा पैसा जरूरी है लेकिन इंसान होना भी उससे भी ज्यादा जरूरी है। मोहनलाल की आंखों में आंसू गिर पड़े। उसने पहली बार महसूस किया, असली दौलत सिक्कों की आवाज नहीं बल्कि किसी अपने की मुस्कान होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी हिला दिया हो तो इसे हाइप, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शायद आपका एक शेयर किसी बच्चे को समय पर इलाज, किसी माँ को हिम्मत और किसी पिता को इंसानियत याद दिला दे। और दोस्तों, ऐसी दिल छू जाने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे दोस्तों, कर फिर मिलते एक नई कहानी के साथ।